गांधी जी का ऑब्जर्वर बन के आपके बीच में आया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे सिवनी को भी आप छिंदवाड़ा बना दो, ये निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कमलनाथ जी से। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए हुए यहां के इंचार्ज डॉक्टर नरेश कुमार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पप्पू खुराना जी, हमारे विधायक अर्जुन ककोड़िया जी, हमारे भूतपूर्व विधायक रजनीश भाई, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष शफीक भाई और हमारे उम्मीदवार। ये केवल आपके उम्मीदवार नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं आनंद पंजवानी जी। बहुत खुशी होती है अपने पड़ोस में आकर। मैं यहां आके पुराने चेहरे देखता हूं, 40 साल से 45 साल से जिनको मैं देखता गया, उनकी उम्र भी हो गई। मुझे यहां आकर अपनी जवानी भी याद आती है। कितने सारे दौरे मैं करता था यहां, पर यहां के दुख भी होता है। दुख होता है कि अपने पड़ोस का जिला छिंदवाड़ा, मैं आपका पड़ोसी, और आपने लाभ नहीं उठाया मेरा, आपने लाभ नहीं उठाया। और 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यानी जीता, 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात, इसलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है। एक 32 साल का लड़का है आदिवासी, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। तो मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा है कि सिवनी को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं ये सालों कहता गया, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब पेंच की योजना बननी थी, 2 प्रपोजल थे, 2 सुझाव थे। उतनी ही बनाओ, उतनी जमीन डुबाओ जिसका उपयोग छिंदवाड़ा में होए, नहीं तो इतनी सारी जमीन डुबाइए कि सिवनी को भी फायदा होए। मैंने कहा मैं चाहता हूं सिवनी को भी फायदा होए, और जमीन डूबती है मैं उसका सामना करूंगा। कितने गांव उखड़ गए, कितना विरोध हुआ कि आप ये सिवनी के लिए क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं न्याय करना चाहता हूं, पेंच की योजना है, मैं न्याय करना चाहता हूं। तो आज ये तस्वीर आपके सामने है, आपकी सिवनी की तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है। ये तो चौपट प्रदेश बन गया है, हर वर्ग परेशान है। चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नई नदियां, ये चौपट प्रदेश बन गया है। मैं तो इन नौजवानों की ओर देखता हूं, ये नौजवान जो यहां सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे सिवनी जिले और हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे सिवनी जिले का। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। नौजवान जो प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके। ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। चुनाव तो आते हैं,
पंचायत चुनाव आता है, नगर निकाय का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। चुनाव के अलग अलग मायने होते हैं। 17 नवंबर को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का और सिवनी के भविष्य का चुनाव है। और इस भविष्य की रक्षा करेंगे आप रक्षक हैं भविष्य के। एक उम्मीदवार की बात नहीं है, आप रक्षक हैं उस भविष्य की। हमारे देश को भी आप समझिए, नौजवानों अपने देश को समझिए। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म है? कोई ऐसा देश नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हैं? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश नहीं है। ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है तो भारत की जो संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, इसलिए आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं, पर भाईचारा है, क्योंकि हमारी संस्कृति है दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यही हमारी संस्कृति है। पर आज इस संस्कृति पर भी हमला शुरू हो गया है। यह आपको याद रखना है, कैसे समाज को बांटे। मणिपुर दूर है, पर मणिपुर में देखिए कैसे समाज को बांटा जा रहा है। जगह जगह कैसे आग लगाएं, धर्म के बीच में, जाति के बीच में, हर समाज के बीच में। ये संस्कृति हमारे खतरे में है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया अपने देश को जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि कैसा संविधान बनाए। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी। पर अगर एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? तो आप रक्षक हैं भारत की संस्कृति के, आप रक्षक हैं भारत के संविधान के। मैंने तो कहा कि आप रक्षक हैं भविष्य के, पर साथ साथ आप रक्षक हैं उस संस्कृति के, उस संविधान के। ये आपको बात समझनी है। समय बदल गया है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, सही है, हिंदी का विवाद चल रहा है। कैसे कुछ ना कुछ झगड़ा पैदा करो। आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने लगे। कहां हमारा देश घसीटा जा रहा है। ये तो छोटा छोटे निशान है, छोटा पौधा डाल रहे हैं। ये आपको बात समझनी है। और मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखिए। इतना भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है इन्होंने। 50% दो, काम कराओ। मैं तो जगह जगह ये पूछता हूं क्या हाल है भ्रष्टाचार का। लोग चिल्लाते हैं किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में निकालो। ये हालात हैं। पैसे दो, काम लो। इतना भ्रष्टाचार जिसकी कोई आज सीमा नहीं। और 50% भ्रष्टाचार। अभी आपका हाईवे भी टूटने लगा, टूट गया। क्योंकि क्यों? कमीशन लो। और जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, छोटे काम करते हैं, वो दे देते हैं कमीशन, काम शुरू करते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद काम भी चौपट हो जाता है। ये आज तस्वीर आपके सामने है। शिवराज सिंह जी आएंगे, घोषणा करें। 22,000 घोषणाएं करी हैं। आजकल तो उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो झूठ बुलवाना बुलवा लो। जहां नदी भी ना हो वहां पुल की घोषणा कर देंगे ये आपको। ये शिवराज सिंह जी
का 18 साल का रिकॉर्ड है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? इसका जवाब दे दीजिए। महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट करी। शिवराज सिंह जी आपने यही दिया है? एक और बात बता दूं क्या दिया उन्होंने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली। 15 महीने में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती मैंने करी? सिवनी में 62,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ यहां। ये पहले किश्त में 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का कर्जा तो छिंदवाड़ा में भी माफ नहीं हुआ। ये भी आपको बता दूं, कर्जा माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा पाप मैंने किया? अगर बिजली दी 100 यूनिट 100 रुपए में, कौन सा गुनाह किया मैंने? यह तो एक शुरुआत थी, क्योंकि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाने का मैं प्रयास कर रहा था। हमारे प्रदेश की ऐसी पहचान बने कि निवेश आए। आज यहां निवेश क्यों नहीं आता? आप नागपुर से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं आते? वो नागपुर साइड क्यों जाते हैं? वो क्यों निवेश वहां लगाते हैं? क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। क्योंकि आते हैं, देखते हैं कि यहां तो अंदर घुसने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। निवेश विश्वास से आता है। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, मध्य प्रदेश की पहचान बने, ताकि यहां निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार का मौका मिले, आर्थिक गतिविधि बने। अगर एक उद्योग लगता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। क्यों? कोई ट्रक चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, ये सब बातें साथ साथ होती हैं, पर कोई निवेश नहीं। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास की पहचान बने। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग होता था, लगाता है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता। कितने दुख की बात है। हमारी सरकार रही थी, सौदा हुआ, हमारी सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने कहा रख लेना, मौज करना, मैं सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने वाला। ये तो शिवराज सिंह जी कर ले सौदा आपसे, जाओ ले लो पैसे, पर मैं एक पैसा नहीं देने वाला। मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी उनसे डबल दे सकता था, पर मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। ये मैंने तय किया था, कुर्सी जाती है तो जाए। और शिवराज सिंह जी, आप घूमते हैं, इतने दौरे करते हैं, यहां भी आते हैं, आप इन नौजवानों की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते। आप हमारे किसान भाई जो खाद और बीज के लिए भटकते रहते हैं, जिनको साथ अन्याय मिलता है, जिनको सही मूल्य नहीं मिलता, इनकी आंसू आपको दिखता नहीं है। आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह, सही बात है ना, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। ये शिवराज सिंह जी को समझ जानी ये बात। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 17 नवंबर को जो आप बटन दबाएंगे, वो बटन हमारे आनंद का नहीं होगा। आनंद का केवल बटन नहीं होगा, केवल कांग्रेस का बटन नहीं होगा। आप जो बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बात, सबको समझा दीजिएगा, आप सिवनी जिले के भविष्य का बटन दबाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने मध्य प्रदेश की, अपने जिले की,
कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो दे देना। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं और मेरी जिम्मेदारी है। आप ये इतिहास बदलिए, जो सिवनी का इतिहास है। आप बदलेंगे तो मैं भविष्य का इतिहास भी बदलूंगा, मैं बदलूंगा। ये आपके हाथ में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 3 दिसंबर को गिनती होगी उसके बाद हमारे सिवनी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी कैंडिडेट, ये तो हमारा पुराना खिलाड़ी है। मैं हरबंस सिंह जी, जब भी मैं इनको मिलता हूं, मुझे हरबंस सिंह जी जो पता नहीं कितने साल पुराना अभी हमारे बीच में नहीं रहे, मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात थी। पर हमारा ये भी नौजवान उम्मीदवार है, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लूंगा। ये तो बहुत ही करीब जुड़ा हुआ है, हमारे गांव में से जुड़ा हुआ है। हमारे काकोड़िया जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हमारे भगत जी जो बालाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी मुझे कान में कह रहे थे लाल माटी के बारे में कह दीजिए। आपको किस बात की चिंता है जब मैं कह रहा हूं कि आप सच्चाई का साथ देना, मैं आपके भविष्य का साथ दूंगा। यहां की लाल माटी होए, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज होए, ये तो कृषि क्षेत्र है और आपका अधिकार है कि एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये आपका अधिकार है। आइएगा चुनाव के बाद और मेरा कुर्ता खींच के ये सब करवा के रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।